हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में इस समय घोटाले की जांच लगातार चल रही है। घोटाले पकड़े जा रहे हैं और घोटालेबाज भी पकड़े जा रहे हैं। तो तमाम संख्या में जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके बारे में तो आप न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से जान जा रहे हैं, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के जो देवदूत बनकर के अभ्यर्थियों के हित में जो लड़ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बात को भी सुनने का आपको एक बार अवसर देना चाहिए, क्योंकि वे अपनी बात मीडिया के माध्यम से न पहुंचा करके अपने स्वयं अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं अनिल सिंह का, जो इस भर्ती प्रक्रिया में देवदूत से कम नहीं है, क्योंकि वे अब भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों के हित में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं, सब के सब लोग देवदूत की तरह हैं। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी अभ्यर्थियों के हित में जब ये लोग चाहेंगे और जब इन लोगों का एक प्रयास होगा। तो मैं एक ऐसा वायरल ऑडियो आपको सुनाने जा रहा हूँ अनिल सिंह का, जिसको कईयों हजार लोगों ने देखा है, सुना है। तो आइए, आज आपकी बारी है, मेरे चैनल के माध्यम से इसे सुनिए। और ये ऑडियो नाराज़गीपूर्ण ढंग से, लेकिन शांत मन से, शांत ढंग से, शांत विचार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस ऑडियो को पूरा लास्ट तक सुने और समझें कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या आगे होने वाला है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, हाजिर हूँ आपके बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण को लेकर के। माफ़ी चाहूँगा, कल आप लोगों के समक्ष मैं लाइव सेशन में नहीं आ पाया था। आपको बता दें कि कोर्ट में हम लोगों की याचिका डाली जा चुकी है। और सुनवाई भी जल्दी होनी चाहिए, लेकिन रवैया कोर्ट का बहुत ही लचीला है, लचर है, इसलिए सुनवाई में थोड़ी सी समस्या हो रही है। उम्मीद है कि कल परसों तक कुछ आ जाएगा। भैया नमस्कार। तो जितने भी साथी हैं, उन साथियों से मैं बताना चाहूँगा कि आप हौसले को मत हारें। देखिए, सुषमा राय जी, अभी डेट नहीं मिली है, रजिस्टर नंबर हम लोगों को मिल गया है। अब सुनवाई की डेट 1-2 दिन में मिल सकती है, कल भी मिल सकती है, परसों भी मिल सकती है, एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में जितने साथी थोड़ा हौसला बनाकर रखें। परत दर परत खुलती जा रही हैं। और आप देखे होंगे कि प्रयागराज एसएसपी को भी जो है अपने पद से मुक्ति पानी पड़ी। तो ये थोड़ा सा हिम्मत ना हारें, हौसला बरकरार बनाए रखें। जीत हम लोगों, आप लोग बस संघर्ष में लगातार बने रहें। रमेश भैया को नमस्कार। सुनवाई कब है, किस बेंच में है? देखिए अभी कब है, और जैसे ही हमको याचिका संख्या मिलती है, जानता हूँ, जैसे ही हमको मिलती है हम आप लोगों तक सूचित करेंगे। याचिका पड़ गई है, अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ईश्वर कुछ न कुछ अंकित भाई अच्छा करेगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे पर क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज आप अभी आप सभी को बता दें कि आप लोग पूरे हौसले को बरकरार बनाए रखें, हिम्मत नहीं हारना है। सच परेशान होता है और जो हो भी रहा है, लेकिन पराजित नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया, आज आपको बता दें कि बड़े बड़े आईएएस अफसर बिल्कुल सुलेखा जी बिल्कुल आएंगे, और आपको बता दें सीबीआई जांच तो करा के ही दम लूँगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि योग्यता से बैर नहीं और भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। और तमाम लोग डर भी रहे हैं, तमाम लोग फरार भी हो रहे हैं, और आपको बता तमाम लोग भाग भी रहे हैं, तमाम लोग जेल भी जा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एकदम, हम चाहेंगे कि शेयर भी करें अशोक भाई, और पूरे हौसले के साथ। देखिए, ईमानदारी से दिया, बिल्कुल जांच हो सुलेखा जी, बिल्कुल
तो हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये जो व्यापक स्तर पर धांधली हुई, आपने देखा कि व्यापक स्तर पर सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लगे है। आपको अंदर की बात बताएं, जो ये आज आपने देखा होगा दैनिक जागरण के पृष्ठों में, ये सिद्धार्थनाथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके प्रतिनिधि हैं चंद्रमा प्रसाद यादव। अब सिद्धार्थनाथ स्वास्थ्य मंत्री हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह, और पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती को एकदम स्वस्थ बना दिए हैं। उनके लिए हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर एक हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं जानी चाहिए कि हमारे देश के उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तो नहीं कहेंगे, केवल मुख्यमंत्री ही कह लीजिए, हालांकि उप मुख्यमंत्री का भी दर्जा इनको दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री हैं नाथ जी, सिद्धार्थनाथ सिंह। तो उनसे आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक सीबीआई जांच तो बनती है। अगर आपका प्रतिनिधि, जो विधायक प्रतिनिधि है, अगर आपका प्रतिनिधि ऐसा काम करता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसमें गेम हुआ है। हम चाहेंगे कि आप सब लोग जो है हौसले को बरकरार बनाए रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। अभी तक तो इतना भी खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर के कि आज योगी सरकार के जो चेहरे पर एक नकाब लगा हुआ था, वो नकाब हटा है, इसकी सच्चाई दिख रही है। आज आम जनता भी हमसे फ़ोन करके सवाल कर, राम राज्य नहीं बल्कि रावण राज्य है। और एक साथी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, शायद हम बोले होंगे, कि मंदिर तो बन जाएगा लेकिन राम राज्य नहीं आएगा। तो ऐसे बिल्कुल अमित भैया, लगातार आप हमें वॉच करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप हमारे संघर्षों के साथी हैं। अब हम चाहेंगे कि आप लोग शेयर भी खूब किया करिए, हालांकि आप शेयर करते भी हैं। लेकिन ये राम राज्य में रावण राज्य की एक जो कल्पना की जा रही है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो नहीं लगता है कि 4,30,000 में सिर्फ 69,000 को ही बचाने के लिए योगी सरकार क्यों अड़ी है। दुनिया जानती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ 69,000 होंगे। आज समाचार पत्रों में शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री जो भांग खा के बोलते हैं कि पता नहीं उनका यही व्यक्तित्व ही है, पता नहीं कैसे शिक्षक रहे होंगे, विद्यालय में बच्चों का भविष्य बना रहे थे कि बिगाड़ रहे थे। इस पर तो मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ, राहुल पांडे भैया नमस्कार। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है 69,000 शिक्षक भर्ती पर, आखिर शिक्षा मंत्री के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी जो है तड़फड़ाहट क्यों है। तो एक सवाल आप लोग भी कर सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं न कहीं योगी सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे आपके सतीश चंद्र द्विवेदी जी हों, चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह हों, या फिर किसी को आप कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा गेम का सामना कर रही है। फिर भी सरकार इसको पूरा इसलिए कराना चाहती है क्योंकि लोगों से बहुत बड़ी रकम वसूली। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है हौसले को बरकरार बनाए रखें और हमें 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई तो पूरी ईमानदारी से लड़नी ही लड़नी है, इसमें नो डाउट। साथ ही साथ आप लोगों से बता दें कि आपको भी इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान देना होगा। आपको पूरा योगदान देना होगा। रवि जी हमारे साथ भी जुड़े हैं, रवि प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय
तो ऐसे में क्या है कि हम सभी को मिल कर के इस कोविड-19 में भी इस लड़ाई को लड़ना है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस लॉकडाउन में लगभग 70% साथी हमारे गांव चले गए हैं और उनको एक निराशा हाथ लगी है। वो अपने आप को निराश समझ रहे हैं कि यार अब कुछ नहीं होने वाला है, अब ये नहीं होगा, सरकार बहुत तानाशाह। तो देखिए, आपको बता दें, तो हम ये चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हम सभी की मांग हो कि भाई या तो रिटायर्ड जजों, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसा सरकार चाहे, से रिटायर्ड जज हैं, उनके निर्देशन में जांच करा ले, या फिर सीबीआई जांच करा ले। और हम लोगों को भरोसा है कि जो साक्ष्य मेरे पास हैं, उन साक्ष्यों को, भाई मामा श्री नमस्कार, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी पोल सरकार की खोली जाएगी। लगातार हम लोगों का प्रयास जारी है। कुछ साथियों को लग रहा है कि नहीं नहीं, हम लोग हो सकता है बैठ गए हों, शांत हो गए हों, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम शांत होने वाले लोग नहीं हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार युवा मंच टीम, चाहे LTGIC रही हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा हो, या फिर हायर एजुकेशन रहा हो, तो ऐसे में हम लोग ये चाहते हैं कि योग्य शिक्षक हमारे स्कूल कॉलेजों में जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी योग्यता से परिपक्व हम लोगों के सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा एक जो सवाल है 69,000 शिक्षक भर्ती में, कि सरकार ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, पूरा अपना बल लगा दी है। जो मंत्री हैं पूरे अपने जोश और होश को खो दिए हैं, एकदम बौखलाए हुए हैं। लेकिन हमारे आपके अंदर वो बौखलाहट क्यों नहीं है? हमारे आपके अंदर वो जज्बा क्यों नहीं है कि अगर तुम डाल डाल चलोगे तो मैं पात पात चलूँगा, अगर तुम एक डंडे मारोगे तो हम जो है 10 डंडे सहने को तैयार हैं। देखिए दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लाइव पर इसलिए नहीं आए थे, कुछ हम लोग आंतरिक काम कर रहे थे, व्यस्तता थी, और इसी बीच में मुझे गांव भी जाना पड़ा। तो ऐसे में क्या है कि बाकी लगातार हम आप लोगों के साथ बने हुए हैं। और अगर ईश्वर इस धरती पर चराचर संसार में कहीं पर है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा परीक्षा करानी ही होगी। SSP बदलने से, ASP बदलने से, DM बदलने से आम जनता की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती है, और ना ही ये आम जनता जो है शांत बैठेगी। तो ऐसे में जितने साथी हैं, उन साथियों से मैं बताना चाहूँगा, हमारे शेरू भाई भी हैं जो लगातार संघर्ष हमारे साथ मिल कर के कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जब भी हम लोग सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारे मन में यही सवाल होता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए भ्रष्टाचार को हम लोग कैसे रोकें। क्योंकि हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम आप शिक्षक बने हैं कि नहीं बने हैं, लेकिन सबसे बड़ी हम लोगों की चिंता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हो रही है, उसमें आने वाली पीढ़ी के जो हमारे नौनिहाल हैं, उनको अपाहिज, लूला, लगड़ा, बहरा बना दिया जाए। ये भारत के भविष्य की बात है। ये जो मोदी जी और योगी जी चिल्लाते हैं कि हम भारत बनाएंगे, तो भारत का निर्माण ये पेपर आउट करके बनाएंगे, यह गलत है। योग्यता निर्धारण करना सही बात है, लेकिन पेपर आउट करके योग्यता निर्धारण करना यह गलत है। इसको ध्यान में रखिए सब लोग। तो ऐसे में जितने साथी हैं, हमारे शेरू भाई को भी आप सुने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपसे भी है कि जो ऊर्जा सरकार लगा रही है भर्ती पूरा कराने में, वही ऊर्जा हमें आपको जांच कराने में भी लगानी है। हम चाहेंगे, आज आपके साथ तमाम लोग खड़े हैं, विपक्ष भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, आज समाजवादी पार्टी की
प्रदेश प्रवक्ता ऋचा सिंह भी जो है जिलाधिकारी सीबीआई जांच की मांग की है। इसके पहले आप देखे होंगे तमाम लोग लगातार आपके साथ खड़े हैं। तो जब जो इस भर्ती में संबंध नहीं रखते हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो, 69,000 शिक्षक भर्ती की पुनः परीक्षा हो, तो आखिर आप क्यों नहीं चाहते हैं? या फिर उत्तर प्रदेश में 4,30,000 युवाओं की संख्या है, सिर्फ 69,000 शिक्षक उसमें चयनित होंगे। तो 69,000 शिक्षक जब चयनित होंगे तो अगर 4,30,000 में आप 69,000 घटा दीजिए तो आपको लगभग समथिंग अगर देखा जाए तो 3,70,000 संख्या आपके पास हो जाएगी। 70 से थोड़ा सा मान लीजिए कम, 65। तो 3,65,000 नहीं, 3,70,000 ही मानिए, 3,61,000 3,62,61,000 जो है युवा कहाँ चले गए, एक सवाल बनता है। तो कम से कम आप लोग उन 3 लाख लोगों के पास पहुंचे, तो ऐसे में हमारे जो है तमाम साथी हैं उनसे, और यह भी एक सवाल है कि जिस सरकार को हम लोग ये सोच रहे थे कि ये बाबाओं की सरकार है, सन्यासियों की सरकार है, पुजारियों की सरकार है, तो कहीं ना कहीं हमको न्याय मिलेगा। इस सरकार के आने पर हम लोगों को एक उम्मीद थी, आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 14 साल वनवास काट के आई है तो कुछ अच्छा करके जाएगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, यहाँ स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तमाम इसको भारत को बनाने के लिए इन्होंने शुरू किया। हर व्यक्ति के हाथ में, भले ही बीएसएनएल कंपनी के लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन जियो कंपनी जब से आई तो तमाम साथी सोशल मीडिया पर जुड़ गए। बाबा के ऊपर एफआईआर था, तो लेकिन सभी था, यह सोचा गया, इसके पहले भी जो है बाबा बहुत मामले में एफआईआर झेले, उनके ऊपर एफआईआर थी, कार्रवाई थी, लेकिन यह सोचा गया कि हो सकता है सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती की पुनः परीक्षा न कराना, यह बाबा जी की एक आपराधिक प्रवृत्ति का जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कि कितने आपराधिक हो सकते हैं, कितने जो है व्यभिचारिक हो सकते हैं, आवाज को दबाने के कितने किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कितने जो है ये भ्रष्ट हो सकते हैं, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और ये आम जनता की आवाज को दबाने के लिए जो इनका ये प्रयास चल रहा है, ये जो इनका प्रयास लगातार चल रहा है, यह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपराध को बढ़ावा देने का चल रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो बाबा की सरकार है, इसे आप बाबा की सरकार नहीं बल्कि एक आपराधिक व्यक्ति की सरकार आप हाँ। कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एक आपराधिक व्यक्ति ही जो है न्याय से डरता है, न्याय जांच होने पर विचलित होता है। बहुत सही बात। तो ऐसे में क्या है कि हम चाहते हैं, भाई हम तो ये नहीं कह रहे कि हमको नौकरी दो, हम तो चाहते हैं कि सीधे से आप जांच करा दो। और आपने देखा होगा कि तमाम पोस्टर बैनर जो सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने इस पेपर को इतना स्वस्थ करवा दिया कि एक जो है टेम्पो चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, पकौड़ा बेचने वाला व्यक्ति भी, और आपको बता दें कि मैं ऐसे लोगों को अशोक जी जानता हूँ जो किताबों से सदियों से जो है रिश्ता ही तोड़ दिए हैं। उनका भी जो है एक अगर देखा जाए, जो ट्रैक्टर लेकर के रात दिन डैम कर रहे थे बालू, जो ट्रैक्टर लेके रात दिन जो है ईंटा गारा ढो रहे थे, उनका भी अगर हम आपको बताएं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। तो ऐसे में आपको बताएं कि जो 140-142 लाए हैं, तो बाबा जी कुछ लोगों को पकड़वा रहे हैं, लेकिन ये भर्ती इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनके जो खास लोग हैं उनको अंदर करना है, नहीं तो इनको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बाकी आप सब समझ ही रहे हैं, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। बस हमें न्यायालय पर भरोसा है, हमें बहुत जल्दी डेट मिलेगी, हमारी सुनवाई होगी और भर्ती पर पुनः एक जो है सरकार को मजबूरन विचार करना होगा।
तो इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। आप हमारे लाइव सेशन में बरकरार बने रहा करें, और हम लोग जो है इस पूरे लाइव सेशन को चाहें कि तमाम साथियों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 9:30 बजे पीछे आरती बज रही है। रितु जी जांच एसटीएफ कर रही है, लेकिन एसएसपी को का तबादला भी हो गया, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जितने साथी, उन साथियों से यही मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए। निश्चित तौर पर ताल बदल देंगे, इनकी चाल बदल देंगे। आप साथ हैं तो इनका पूरा हाल बदल देंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।